गूगल रिपोर्ट की माने तो लगभग 40 करोड़ भारतीय यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हैं और उससे रातों रात स्टार बनने की कोशिश करते हैं। ना जाने कितने ऐसे लड़के लड़कियों को सोशल मीडिया यानी कि खासकर यूट्यूब की तरफ से मौका मिला है और वो रातों रात वायरल होते हैं। वायरल होने के बाद उन्हें अच्छे अच्छे मुकाम हासिल हो जाते हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर टिके रहना, बने रहना कोई आसान काम नहीं है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी एक सोशल मीडिया के स्टार की ही होती है, जो कि भोजपुरी की गानों पर डांस करना, अपनी कुछ एक्ट करना, इस तरह से काम होते हैं। और जिस चैनल पे वो हाथ रखती थी वो चैनल रातों रात हिट हो जाया करता था। उसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे ऐसे यूट्यूब पर चैनल बनाए और रातों रात लोगों के दिलों पर राज करने लगी। लेकिन एक दिन खबर मिलती है कि वो मालती चौहान इस दुनिया में नहीं रही। तब उसके जो फैंस होते हैं, उसके दर्शकों को भारी झटका लगता है। हर कोई ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार मालती चौहान के साथ हुआ क्या है। क्या वो उसकी मौत हुई है या फिर किसी ने उसका कत्ल किया है। बहुत सारे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब पुलिस भी जानना चाहती है, दर्शक भी जानना चाहते हैं। और आज की कहानी के माध्यम से मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार उस यूट्यूबर के साथ हुआ क्या था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला संत कबीर नगर की। दरअसल बात कर रहा हूँ, इसी ज़िले का एक थाना लगता है महुली और उसका गांव है काली जगदीशपुर। 22-23 नवंबर 2023 की सुबह लगभग 4:30 बजे के आसपास एक बच्चा, जिसकी उम्र लगभग 1.5 साल के आसपास, घर के परिवार के लोग उस बच्चे को युवराज के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं। युवराज की अचानक से आंख खुलती है और युवराज अपनी दादी के पास लेटा हुआ था। जैसे ही वो रोने लगता है तो उसकी दादी ने उसे छुपाने की कोशिश की, लेकिन वो चुप नहीं हो रहा था। तभी दादी ने उसे अपनी गोद में लिया। गोद में लेकर उसकी माँ को लगातार आवाज़ लगाने लगती है कि मालती मालती। तो मालती की तरफ से जब कोई रेस्पॉन्स नहीं आता, तब दादी उसे अपनी गोद में लेकर मालती की तरफ बढ़ती है। मालती अपने कमरे में सोई हुई थी, लेटी हुई थी। जैसे ही उसके दरवाजे को नॉक किया जाता है, उसे खुलवाने की कोशिश की जा रही थी, तो दरवाजे पर कोई रेस्पॉन्स नहीं आता। तभी दादी ने खिड़की से झांक कर देखने की कोशिश की तो मालती अब इस दुनिया में रही नहीं थी, मर चुकी थी। दरअसल उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा, पंखे में साड़ी लटकी है, साड़ी पर मालती लटकी हुई थी। और इस दृश्य को देखने के बाद वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती हैं, रोने लगती हैं। अब उनकी चीख पुकार जो आसपास के लोग होते हैं वहाँ तक पहुँच जाती है। और धीरे धीरे जैसे दिन निकल रहा था, अब सूरज चढ़ने लगता है, तो ये खबर अब पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। अब घर के परिवार के लोग करें तो क्या करें। जैसे कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया, तो अपलोड करने के बाद और बहुत सारे मीडिया कर्मी यहाँ पर पहुँच जाते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हों, चाहे वो प्रिंट मीडिया वाले हों, या फिर आजकल सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने वाले जो क्रिएटर होते हैं वो हों। और साथ ही जब पुलिस को सूचना दी जाती है तो थाना महुली के SHO, साथ ही CO ब्रजेश सिंह और ASP संतोष कुमार सिंह भारी पुलिस बल के साथ यहाँ पर पहुँच जाते हैं। इससे पहले कि यहाँ पुलिस पहुँचती, यहाँ पर करीब करीब 1000-1500 लोग पहुँच जाते हैं अपने इस चहेते को देखने के लिए कि आखिरकार मालती चौहान के साथ हुआ क्या है। हर कोई परेशान था, कई लोग ऐसे थे जिनकी आंखों में आंसू थे। और जैसे जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके डाली जा रही थी, तो सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे हुए लोग भी इस मालती चौहान के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल मालती चौहान का ज़िला संत कबीर नगर ही लगता है, थाना उनका खलीलाबाद है और गांव लगता है उनका उमरी कला। और इनका लगभग 3 साल पहले एक लड़के से शादी होती है। उस लड़के का नाम होता है विष्णु राज, जो कि संत कबीर नगर के थाना महुली के गांव काली जगदीशपुर का रहने वाला होता है। धूमधाम से शादी होती है, सब कुछ ज़िंदगी में ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन इस लड़की ने, क्योंकि इसकी आदत थी भोजपुरी के गाने गाना, इसकी आदत थी भोजपुरी के गानों पर डांस करना, तो इसी तरह से साथ ही जो लड़का होता है विष्णु राज, वो भी एक सामान्य परिवार से था। बहुत घर की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, कच्चा मकान था, सब कुछ बकरियाँ चरा कर और ज़्यादा से ज़्यादा हाई स्कूल पढ़कर या फिर फेरी लगाकर अपनी वो ज़िंदगी की गुजर बसर कर रहा था। तभी इस लड़की ने, यानी कि मालती चौहान ने कहा कि क्यों ना विष्णु, हम लोग मिलकर अपना YouTube चैनल बनाएं। कितने सारे लोग हैं जो YouTube पर अपना वीडियो बनाते हैं और इन दोनों के अंदर टैलेंट था, तो इन दोनों ने मिलकर एक अपना YouTube चैनल क्रिएट किया। और जैसे ही वो YouTube चैनल क्रिएट किया, बताया जाता है कि वो चैनल 8 अप्रैल 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि 3 जनवरी 2021 को इस चैनल की शुरुआत हुई थी। और आज के बारे में अगर हम बात करें तो आज लगभग इस पर 61 लाख सब्सक्राइबर हैं। 61 लाख सब्सक्राइबर होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। देखते ही देखते ये रातों रात स्टार बन जाते हैं। आसपास के इलाके के लोग इन्हें बड़े देखते थे। अब जगदीशपुरा की जो पहचान थी अब इन दोनों मियाँ बीवी से होने लगती है, यानी कि मालती चौहान से, साथ ही उसके जो पति होता है विष्णु राज से। और विष्णु राज और मालती चौहान से मिलने के लिए भी दूर दूर से लोग आने लगते हैं
और अब तक मकान कच्चा था। दोनों ने मिलकर जो पैसा कमाया, पैसे कमाने के बाद मकान को अच्छा किया और मकान पर बड़े बड़े सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखवाया कि यूट्यूब हाउस में आपका स्वागत है। साथ ही देवी देवताओं की फोटोग्राफ्स भी लगाई और भोले की भी अपने पिक्चर बनवाई। जो लोग आते थे देखकर बड़ा खुश होते थे कि ये कितने अच्छे हैं। वक्त जैसे आगे बढ़ता है तो इनके एक प्यारा सा बच्चा भी, बेटा भी पैदा होता है। ज़िंदगी बड़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन एक दिन इन दोनों मियाँ और बीवी का झगड़ा हो जाता है। मियाँ यानी कि विष्णुराज कहता है कि मैं अपने प्लेटफॉर्म जिसका नाम रखा गया था मिस्टर विष्णुराज फन, मैं अपनी उस पर प्लेटफॉर्म पर मैं आपको वीडियो नहीं बनाने दूंगा। अब तुम्हें अपना जो कुछ करना। किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। फिर यमराज के यहां भेजते तो कोई रोक नहीं पाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि योगी आदित्यनाथ ने मंच से बहुत ही बड़ी बात कह दिया मालती चौहान और विष्णुराज अर्जुन को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, योगी आदित्यनाथ का कहना है कि कोई भी आरोपी हो उसे यमराज से कोई नहीं बचा सकता। जी हाँ दोस्तों, आप सबको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही बड़ा ऐलान किया है कि आरोपी विष्णुराज और अर्जुन को दोनों को उसी प्रकार फंदे से लटका दिया जाएगा जैसे उन लोगों ने मालती को लटका दिया है। जी हाँ दोस्तों, मालती के पिता ने ये FIR किया है कि हमारे बेटी अपने आप कुछ नहीं कर सकती, मेरी बेटी को ज़बरदस्ती लटकाया गया है पंखे से, उसे ज़िंदगी से अपने साइड करने के लिए, अपने धन दौलत से हटाने के लिए ऐसा चाल चला था विष्णुराज अर्जुन के साथ में मिल करके। अर्जुन और विष्णुराज दोनों फरार थे, लेकिन अभी यूपी पुलिस ने बहुत ही बड़ा एक्शन लिया है और दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही बड़ा एक्शन लेते हुए इस बात को कहा है मंच से। जी हाँ दोस्तों, किसी भी बहू बेटी को सम्मानित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इसके बाद किसी के साथ में ऐसा होता है तो सभी आरोपियों को उसी प्रकार फंदे से लटका दिया जाएगा जिस प्रकार मालती को उसने किया है।